नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। अगर आप डेली लगाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर रहता है आप लोग अवश्य बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्या दिया गया? इनमें से कौन सा पाषाण युग, जिसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं, के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये पाषाण युग के ये क्या है? अंग हैं। और ताम पाषाण काल नहीं है। जो ताम्र पाषाण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो जो सिंधु घाटी स्थल है मोहनजोदड़ो, इसकी पहली बार जो खुदाई की गई थी वो किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा ये लिखी गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद ये किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है ये किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भगवान शिव को हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खान ए खाना की उपाधि से जो संबंधित है वो है बैरम खां। तो बैरम खां को ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप लोग बताइएगा कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, अवध में। तो मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खादान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख है, यानी कि ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक भाग 2 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है? तो इसका जिक्र कई बार एग्जाम में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना रहेगा 112। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपको रहना है, यानी कि वार्षिक वित्तीय के बारे में अनुच्छेद 112 ध्यान रखना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और ये निम्न सदन के नाम से लोकसभा जाना जाता है, और लोगों का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और ये भंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अवश्य इसको बताइएगा आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 के तहत ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? थोड़ा मैं इसको पढ़े दे रहा हूं। देखिएगा, विधायकों को 4 अलग विधानसभा में बांटा जाता है, क्या ये है? ऑप्शन बी, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्या ये सही है? इसके अलावा विधायकों को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाता है, क्या ये सही है? डी ऑप्शन है, विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, क्या ये सही है? देखिएगा, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या रहेगा, विधायकों को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाना ही द्विसदनीय विधानसभा का कहलाए जाना होता है। ठीक है, यानी कि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो इनमें से कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, चुनाव आयोग। क्या रहेगा? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है भारतीय संविधान में? तो ये ली गई है, आपको याद होगा, जर्मनी के संविधान से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, 360। ठीक है, क्या रहेगा? 360, जो कि अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इनमें से पूछा जा रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी, चपटा गोल। क्या रहेगा? चपटा गोल पृथ्वी का आकार है। आपको थोड़े यहाँ पर क्वेश्चन देखने में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा कम दिखाई दे, लेकिन आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो बताइए कौन सा प्रकार है अपसादी? तो अपसादी चट्टानों का एक प्रकार कौन सा रहेगा? तो इनमें रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, बलुआ पत्थर। अब तक कितने आपके सही क्वेश्चन हो चुके हैं बताइएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में तड़ित, जिसको लाइटिंग कहते हैं, द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो स्थिरीकरण कौन सा हो सकता है बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्या? जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार अवश्य इसको शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मरुस्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल ध्यान रखना भारत में स्थित नहीं है। थार मरुस्थल, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल और कच्छ का रण, ये सभी भारत में स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर देखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से आपको देखा जाए, भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा है वो कितनी है? 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर की ये सीमा है, जो कि लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर आपने बना लिया होगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है? तो देखिएगा, इनमें से जो दर्रा हो जाएगा वो दर्रा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, थिपू दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा, यहां पर हम बात करें सोन नदी और गोमती नदी और यमुना नदी, ये क्या है? गंगा की, ध्यान रखना है, सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती ये सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लू एक प्रकार की क्या है? लू एक प्रकार की क्या है? तो लू एक प्रकार की, ध्यान रखना, ऊष्म लहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है, तो इनमें से कौन सा रहेगा? तो थोड़ा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद धैर्य से आंसर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा इसको। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? रहेगा आंसर इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, महाराजा, ध्यान रखना आपको, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इनमें से कौन सा भारत सरकार का जो मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त। ये आपको बहुत याद रखना है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा याद रखना है इसको सही से। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया, सॉरी, इसका उद्देश्य पूछ लिया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहेगा, ध्यान रखना, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना यूएनडीपी का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, तो ये कहां आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है, आपको याद होगा कि हरियाणा में ये किया जाता है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। तो ये नाम जो दिया गया ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी रहेगा, कथक। नेक्स्ट देखते हैं, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है बी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रहेगा आंसर राइट और वर्षी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जून 1919 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो ये लिया था ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा? 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा? फुटबॉल। तो इससे संबंधित स्पेशल में वीडियो आ चुका है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? जो टेबल टेनिस खेल है इसको ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो आपको याद होगा ये 1988 में इसको मान्यता मिली थी। नेक्स्ट, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, तो कौन से ध्यान रखना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ। किस देवी की? सरस्वती देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में नियत ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो ये करती है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाना यानी कि बदल जाता है, किसमें? दाब, वेग या जड़त या द्रव्यमान में। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो इसका ध्यान रखना है, परिवर्तन हो जाता है वेग में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा को खालिस्तान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर डी रहेगा एम, ध्यान रखना एम, तीसरी कक्षा को एम सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, एडफोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? तो यह कर सकता है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, पुराने जाइलम जिसको हार्डवुड में कहते हैं, ठीक है, यानी कि पुराने जाइलम जिसको हम कहते हैं हार्डवुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो बताइए क्या है इसका, क्या रहेगा आंसर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा? देहिक। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और आप एसडीयू, ध्यान रखना एसडीयू अकेडमी को आप सर्च करिएगा, तो वहां पर ये पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। हालांकि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू।